भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 38 वृंदावन में अक्रूर का आगमन। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महामती अक्रूर ने वह रात मथुरा में बिताई और तब अपने रथ पर सवार होकर नंद महाराज के ग्वाल ग्राम के लिए रवाना हुए। मार्ग में यात्रा करते हुए महात्मा अक्रूर को कमल नेत्र भगवान के प्रति अपार भक्ति का अनुभव हुआ। अतः वे इस प्रकार सोचने लगे। श्री अक्रूर ने सोचा, मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए हैं, ऐसी कौन सी कठिन तपस्या की है, ऐसी कौन सी पूजा की है, या ऐसा कौन सा दान दिया है जिससे आज मैं भगवान केशव का दर्शन करूंगा। चूँकि मैं विषय भोगों में लीन रहने वाला भौतिकता व्याधि व्यक्ति हूँ, अतः उत्तम श्लोक में स्तुति किए जाने वाले भगवान का दर्शन करने का यह अवसर प्राप्त कर पाना उसी तरह कठिन है जिस तरह शूद्र के रूप में जन्मे व्यक्ति के लिए वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने की अनुमति प्राप्त करना होता है। किंतु बहुत हुआ, छोड़ो इन विचारों को। आखिर मुझ जैसे पतित आत्मा को भी अच्युत भगवान के दर्शन का अवसर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि काल रूपी नदी के प्रवाह में बह रहे बद्ध आत्माओं में से कोई एक आत्मा तो कभी कभी किनारे तक पहुंच ही सकता है। मेरा जन्म सफल हो गया और आज मेरे समस्त पाप कर्मों का उन्मूलन हो चुका है, क्योंकि मैं भगवान के उन चरण कमलों को नमस्कार करूंगा जिनका ध्यान बड़े बड़े योगी करते हैं। निस्संदेह आज कंस ने मुझे उन भगवान हरि के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए भेजकर मेरे ऊपर महती कृपा की है, जिन्होंने अब इस संसार में अवतार लिया है। भूतकाल में उनके चरण नखों के तेज से ही इस भौतिक संसार के दुर्लभ अंधकार को अनेक आत्माओं ने पार करके मुक्ति प्राप्त की है। उन्हीं चरण कमलों की ब्रह्मा, शिव तथा अन्य सारे देवता, लक्ष्मी जी तथा बड़े बड़े मुनि और वैष्णव पूजा करते हैं। उन्हीं चरण कमलों से भगवान अपने संगियों सहित गौवे चराते समय जंगल में विचरण करते हैं। अवश्य ही मैं भगवान मुकुंद के मुख को देखूंगा, क्योंकि अब हिरण मेरी दाईं ओर से निकल रहे हैं। वह मुख घुंघराले बालों से घिरा है और उनके आकर्षक गालों तथा नाक उनकी मंद हास्ययुक्त चितवन तथा लाल कमल जैसी आंखों से शोभायमान है। मुझे समस्त सौंदर्य के आगार उन भगवान विष्णु के दर्शन होंगे, जिन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य जैसा स्वरूप धारण किया है। इस तरह इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरी आँखों को उनके अस्तित्व का फल प्राप्त हो जाएगा। वे भौतिक कार्य कारण के साक्षी हैं, फिर भी वे उनकी झूठी पहचान से अपने को सदैव पृथक रखते हैं। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा पृथकत्व तथा भ्रम के अंधकार को दूर करते हैं। जब वे अपनी दृष्टि भौतिक सजन शक्ति पर डालते हैं तो इस जगत में जीव प्रकट होते हैं और ये जीव उन्हें अपनी प्राणवायु, इंद्रियों तथा बुद्धि कार्यों में अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं।
भगवान के गुणों, कर्मों तथा अवतारों से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा समस्त सौभाग्य उत्पन्न करने वाले इन तीनों का वर्णन करने वाले शब्द संसार को जीवन दान देते हैं, उसे सुशोभित बनाते हैं और शुद्ध करते हैं। दूसरी ओर उनकी महिमा से विहीन शब्द शव की सजावट करने जैसे होते हैं। वे ही भगवान सात्वत वंश में प्रमुख देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अवतरित हुए हैं, जो उनके द्वारा निर्मित धर्म के नियमों को धारण करने वाले हैं। वे वृंदावन में रहते हुए अपने यश का विस्तार करते हैं, जिसकी महिमा का गायन देवतागण करते हैं, जो सबों को सौभाग्य प्रदान करने वाला है। आज मैं उनका दर्शन करूंगा, जो महात्माओं के गंतव्य तथा आध्यात्मिक गुरु हैं। सभी नेत्रवानों को उनके दर्शन से हर्ष होता है, क्योंकि वे ब्रह्मांड के असली सौंदर्य हैं। निस्संदेह उनका साकार रूप लक्ष्मी जी द्वारा अभीप्सित, अभिलाषित, इच्छित आश्रय है। अब मेरे जीवन के समस्त प्रभात शुभ बन चुके हैं। अब मैं तुरंत अपने रथ से नीचे उतर आऊँगा और भगवान कृष्ण तथा भगवान बलराम के उन चरण कमलों को नमस्कार करूँगा, जिन्हें आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील बड़े बड़े योगी अपने मन के भीतर धारण करते हैं। मैं दोनों के बाल मित्रों तथा वृंदावन के अन्य समस्त वासियों को भी अपना नमस्कार निवेदित करूँगा। जब मैं उनके चरणों पर गिर पड़ूँगा तो सर्वशक्तिमान प्रभु मेरे सिर पर अपना कर कमल रख देंगे। जो लोग काल रूपी शक्तिशाली सर्प से भयभीत होकर उनकी शरण में जाते हैं, उन्हें ये कर कमल उनके सारे भय को दूर कर देते हैं। उस कमल सदस्य हाथ में दान देकर पुरंदर तथा बलि ने स्वर्ग के राजा इंद्र के पद को प्राप्त किया और रास नृत्य की आनंद लीलाओं के समय भगवान के दिव्य सुगंधित कर कमलों के स्पर्श ने गोपियों की सारी थकान मिटा दी। यद्यपि कंस ने मुझे यहाँ अपना दूत बनाकर भेजा है, किंतु अच्युत भगवान मुझे अपना शत्रु नहीं मानेंगे। आखिर सर्वज्ञ प्रभु इस भौतिक शरीर रूपी क्षेत्र के वास्तविक ज्ञाता क्षेत्रज्ञ हैं और वे अपनी दिव्य दृष्टि से बद्ध जीवों के हृदय के सारे प्रयासों को जानते हैं। जब मैं हाथ जोड़कर उनके चरण कमलों को प्रणाम करने के लिए दंडवत भूमि पर पड़ा रहूँगा और वे अपनी हंसी युक्त स्नेहमयी चितवन मुझ पर डालेंगे, तब मेरा सारा कलमश छूमंतर हो जाएगा। मेरे सारे संशय दूर हो जाएंगे और मैं गहन आनंद का अनुभव करूँगा। अपने घनिष्ठ मित्र तथा संबंधी के रूप में पहचान कर जब कृष्ण मुझे अपने गले लगा लेंगे, उसी क्षण मेरा शरीर पवित्र हो जाएगा और सकाम कर्मों से जनित मेरे भौतिक बंधन शून्य हो जाएंगे। सर्वस्व विख्यात कृष्ण द्वारा गले लगाए जाने के बाद मैं उनके समक्ष विनम्र भाव से सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर खड़ा रहूँगा और वे मुझसे कहेंगे, मेरे प्रिय अक्रूर। उसी क्षण मेरे जीवन का उद्देश्य सफल हो जाएगा। दरअसल जिस व्यक्ति को भगवान मान्यता नहीं देते, उसका जीवन दयनीय है। भगवान का न तो कोई अप्रिय है न प्रिय, न ही वे किसी को वांछनीय, घृणित या उपेक्षणीय मानते हैं। साथ ही साथ अपने भक्तों से जिस भाव से वे पूजा करते हैं, उसी भाव से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। जिस तरह कल्पवृक्ष अपने पास आने वालों की इच्छाएं पूरी करते हैं। जब मैं अपना सिर झुकाए हाथ जोड़कर खड़ा होऊंगा, तब कृष्ण के बड़े भाई यदुश्रेष्ठ बलराम मेरे हाथों को थाम लेंगे और फिर मेरा आलिंगन करके वे मुझे अपने घर ले जाएंगे। वहाँ वे सभी प्रकार के अनुष्ठान सामग्री से मेरा सत्कार करेंगे और मुझसे पूछेंगे कि कंस उनके परिवार वालों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, मार्ग पर जाते हुए स्वफल के पुत्र अक्रूर कृष्ण के विषय में इस तरह गंभीरतापूर्वक ध्यान करते करते जब गोकुल पहुँचे तो सूर्य अस्त होने को था। चरागाह में अक्रूर ने उन पैरों के चिन्ह देखे जिनकी शुद्ध धूल को समस्त ब्रह्मांडों के लोकपाल अपने मुकुटों में धारण करते हैं। भगवान के वे चरण चिन्ह जो कमल, जौ की बाली तथा अंकुश जैसे चिन्हों से पहचाने जा सकते हैं, पृथ्वी की शोभा को बढ़ा रहे थे।
भगवान के चरण चिन्हों को देखने से उत्पन्न आनंद से अधिकाधिक विह्वल होने से शुद्ध प्रेम के कारण अक्रूर के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और आंखें आंसुओं से भर आई। वे अपने रथ से नीचे कूद पड़े और उन चरण चिन्हों पर यह चीखकर लौटने लगे, ओह, यह तो मेरे प्रभु के चरणों की धूल है। समस्त देहधारी जीवों का लक्ष्य यही आनंद है जिसे अक्रूर ने कंस का आदेश पाकर अपना सारा गर्व, भय तथा शोक त्याग कर अनुभव किया तथा अपने आप को भगवान कृष्ण का स्मरण दिलाने वाली वस्तुओं को देखने, सुनने एवं वर्णन करने में लीन कर दिया। तत्पश्चात अक्रूर ने जब ब्रजगाम में कृष्ण तथा बलराम को गोए धुलने के लिए जाते देखा, कृष्ण पीले वस्त्र पहने थे और बलराम नीले वस्त्र पहने थे। उनके आंखें शरतकालीन कमलों के समान थी। इन दोनों बलशाली भुजाओं वाले लक्ष्मी जी के आश्रम में से एक का रंग गहरा नीला था और दूसरे का श्वेत था। ये दोनों ही समस्त व्यक्तियों में सर्वाधिक सुंदर थे। जब ये युवक हाथियों किसी चाल से अपनी दयामय मुस्कानों से निहारते चलते तो ये दोनों महापुरुष अपने पद चिन्हों से चरागाह को सुशोभित बनाते जाते। ये पद चिन्ह पताका, वज्र, अंकुश तथा कमल चिन्हों से युक्त थे। ये अत्यंत उदार तथा आकर्षक लीलाओं वाले दोनों प्रभु मणिजटित हार तथा फूल मालाएँ पहने थे। इनके अंग शुभ सुगंधित द्रव्यों से लेपित थे। ये अभी अभी स्नान करके आए थे और निर्मल वस्त्र पहने हुए थे। इन आदि महापुरुषों तथा ब्रह्मांडों के आदि कारणों ने पृथ्वी के कल्याण हेतु अब केशव तथा बलराम के रूप में अवतार लिया था। ये राजा परीक्षित, वे दोनों दो स्वर्ण आभूषित पर्वतों के समान लग रहे थे, जिनमें से एक पर्वत मरकतमणि का था और दूसरा चांदी का था, क्योंकि वे अपने तेज से सारी दिशाओं में आकाश के अंधकार को दूर कर रहे थे। स्नेह से अभिभूत होकर अक्रूर तुरंत अपने रथ से नीचे कूदकर बलराम तथा कृष्ण के चरणों पर डंडे के समान दंडवत गिर पड़े। भगवान के दर्शन की प्रसन्नता से अक्रूर की आंखों में आंसू आ गए और अंगों में आनंद का उबाल हो आया। उन्हें ऐसी उत्कंठा हुई कि हे राजन, वे अपने आप को वाणी द्वारा व्यक्त नहीं कर सके। भक्तवत्सल भगवान अपने शरणागत भक्तों के प्रति सदैव स्नेहित रहते हैं। उन्होंने अक्रूर को अपने चक्रांकित हाथों से खींचकर प्रसन्नतापूर्वक उनका आलिंगन किया। जब अक्रूर अपना सिर झुकाए हाथ जोड़कर खड़े थे तो भगवान संकर्षण बलराम ने उनके हाथ पकड़ लिए और तब वे कृष्ण सहित उन्हें अपने घर ले गए। अक्रूर से यह पूछने के बाद कि उनकी यात्रा सुखद तो रही, बलराम ने उन्हें बैठने के लिए श्रेष्ठ आसन दिया, शास्त्रोचित विधि से उनके पांव पखारे और आदरपूर्वक मधु मिश्रित दूध दिया। सर्वशक्तिमान भगवान बलराम ने अक्रूर को एक गाय भेंट की, उनकी थकान दूर करने के लिए उनके पांव दबाए और तब परम आदर तथा श्रद्धा के साथ भांति भांति के उत्तम स्वादों से युक्त और उचित विधि से तैयार किया गया भोजन खिलाया। जब अक्रूर भरपेट खा चुके तो धार्मिक कर्तव्यों के परम ज्ञाता भगवान बलराम ने उन्हें मुख को मीठा करने वाले सुगंधित द्रव्य दिए और साथ ही सुगंधियाँ तथा फूल मालाएँ भेंट की। इस प्रकार अक्रूर ने पुनः परम आनंद प्राप्त किया। नंद महाराज ने अक्रूर से पूछा, हे दशरथ वंशज, उस निर्दयी कंस के जीवित होते हुए आप सभी किस तरह अपना पालन करते हैं? आप तो कसाई के संरक्षण में भेड़ जैसे हैं। उस क्रूर स्वार्थी कंस ने अपनी बिलखती हुई दुखित बहन की उपस्थिति में ही उसके बच्चों को मार डाला, तो फिर हम तुमसे, जो कि उनकी प्रजा हो, कुशलता के विषय में पूछ ही क्या सकते हैं? नंद महाराज के इन सत्य तथा मधुर वचनों द्वारा सम्मानित होकर अक्रूर अपनी यात्रा की सारी थकान भूल गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 38 वृंदावन में अक्रूर का आगमन नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।